नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा शख्स जो कि सालों से बेड पर पड़ा हुआ है, उसे पैरालिसिस का अटैक हुआ था और सब डॉक्टर्स को दिखाया, कई जगह इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया और उसको लग रहा था कि उसकी अब जो आगे की ज़िंदगी है वो बेड पर ही पूरी खत्म होने वाली है। लेकिन वो शख्स अचानक से, जो कि तमाम डॉक्टर्स को दिखा चुका है, डॉक्टर्स उसको इनकार कर चुके हैं, कंधे से नीचे का जो पूरा शरीर का सारा हिस्सा है वो पैरालिटिक है, यानी कि उसको फालिस मार चुका है, जैसा कि हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लकवा मार चुका है। उसको कोई उम्मीद भी नहीं थी ज़िंदगी की, अचानक से वो चलने लग जाए तो इसको आप एक शब्द में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा चमत्कार। और ये चमत्कार हुआ है और इस चमत्कार को मुमकिन कर दिखाया है फ्रांस के डॉक्टर्स ने। दरअसल ये हुआ 28 साल का एक युवक है, थिबा जिसका नाम है, उसके साथ तकरीबन 4 साल पहले जो थिबा है एक नाइट क्लब में गया था और नाइट क्लब में उसके साथ कुछ हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में चोट उसको ऐसी लगी कि उसके कंधे के नीचे का सारा हिस्सा पैरालिसिस उसको मार गया, लकवा उसको मार गया। इस दौरान 4 साल तक वो बेड पर रहा, उसके तमाम ट्रीटमेंट चले, तमाम डॉक्टर्स ने उसको ट्रीट किया, उसको कोशिश की कि वापस उसको ठीक किया जा सके। लेकिन 4 साल के दौरान इतने ट्रीटमेंट्स हुए, उसकी सारी उम्मीदें एक तरह से हवा हो गई थी और उसको उम्मीद इस बात की नहीं थी कि वो भविष्य में आने वाली ज़िंदगी में कभी चल पाएगा। लेकिन फ्रांस के डॉक्टर्स ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और वो शख्स अब दोबारा चलने लगा है। हालांकि ये जो पॉसिबल हो पाया है एक स्पेशल सूट की वजह से पॉसिबल हो पाया है, जिसको एक्सोस्केलेटन नाम दिया गया है। फ्रांस के डॉक्टर्स ने कमाल किया है। 28 साल के थिबो के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया। हालांकि ये जो सूट है इसको दिमाग से कंट्रोल किया जाता है और दिमाग से नियंत्रित होने वाले इस खास प्रकार का जो सूट है इसको एक्सोस्केलेटन नाम दिया गया, जिसकी मदद से ये थिबा नाम का जो शख्स है वो वापस एक बार चल फिर रहा है। और इसके साथ ही अब एक तरह से उम्मीद भी जग गई है लोगों में, खासतौर पर उन लोगों में जो कि पैरालिसिस का शिकार हैं। क्योंकि देखिए हम कई इस तरह के केसेस देखते हैं पैरालिसिस के, जिसमें जो पीड़ित होता है, जो रोगी होता है, उसको कई बार ऐसा होता है कि सारी ज़िंदगी अपनी बिस्तर पर काटनी पड़ती है। हालांकि ट्रीटमेंट चलता है और कई बार इस तरह के केसेस होते हैं पैरालिसिस में कि बहुत लंबी दवाएं चलती हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा, कोई लाभ नहीं मिल पाता है और बहुत कम इसका सक्सेस रेट है पैरालिसिस के इलाज का। ये देखा गया है मेडिकल टर्म्स में कि पैरालिसिस का मरीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाए, इसको एक तरीके से चमत्कार ही माना जाता है। लेकिन अब ये जो नए सूट का इजाद किया गया है, ये सूट कम से कम उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है जो पैरालिसिस का शिकार हैं। अब आप इसी मामले को देखिए, ये जो थिबा नाम का शख्स है, ये कंधे से इसके नीचे का सारा हिस्सा, यानी कि कंधे से नीचे का सारा हिस्सा, हाथ, उसके दोनों पैर जो हैं वो पूरी तरीके से लकवाग्रस्त हो गए थे। वो बिल्कुल कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं था, ना वो चल सकता था, ना वो हिल सकता था, सिर्फ बेड पर पड़ा रह सकता था। तो उस शख्स को अगर इस सूट की मदद से चलने में कामयाबी हासिल हुई है तो अब उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है जो लोग पैरालिटिक हैं, जो लकवाग्रस्त शिकार हैं। हालांकि इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत भी पड़ी और थिबा नाम का शख्स भी एक स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरा, क्योंकि इस सूट को पहनने के बाद कुछ वक्त की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जैसा कि इस शख्स ने भी किया। डॉक्टर्स ने इस सूट को तैयार किया और इस सूट को थिबा के जो माइंड है उसके साथ जोड़ा गया और फिर उसको तकरीबन 2-3 महीने तक की ट्रेनिंग थिबा को दी गई, जिसके बाद आखिरकार थिबा नाम का शख्स अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने में कामयाब रहा और डॉक्टर्स फिर इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देख रहे हैं। और अब थिबा भी खुद को काफ़ी खुश महसूस कर रहा है कि 4 साल के बाद वो अब अपने पैरों पर खड़ा हो सका, न सिर्फ खड़ा हो सका बल्कि चल पाने में भी वो सक्षम है। डॉक्टर्स ने उसके दिमाग के पास सेंसर का एक सिस्टम फिट किया है और इसके मुताबिक चिकित्सा के क्षेत्र में इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इससे डॉक्टर्स उस दिन और करीब पहुंच गए जब लकवे के शिकार जो था ये थिबा नाम का शख्स, अब वो बिना सूट के भी दोबारा चलने लगा है। डॉक्टर्स को ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा और पूरी तरीके से बिना सूट के चलने में भी वो कामयाब रहेगा। हालांकि अभी सूट को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया है, उसको अभी भी थिबा यूज़ कर रहा है उस सूट को। डॉक्टर्स ने कहा है कि जिस सूट को डेवलप किया है उसका मकसद दरअसल एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर था। अभी ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया, जिसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट थिबा नाम के शख्स पर ही किया गया और वो एक्सपेरिमेंट डॉक्टर्स का पूरी तरह से कामयाब रहा है। अभी बाकी मरीजों के लिए अभी तुरंत इसका इस्तेमाल नहीं होगा। डॉक्टर्स का कहना है सूट को लेकर अभी कुछ और टेस्ट किए जाने बाकी हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स वो करना चाहते हैं और जब पूरी तरह ये सूट तैयार हो जाएगा तो फिर इसको वापस मार्केट में उतार दिया जाएगा ताकि जो मरीज़ हैं लकवा के वो इससे फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें।
इस दौरान हुआ क्या था, जब इसका ट्रायल चल रहा था इस एक्सपेरिमेंट का, तो इस दौरान जो मरीज था, यानी कि जो थीबा नाम का शख्स है, उसके सिर में, दिमाग और उसकी स्किन के बीच में 2 रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को इम्प्लांट किया गया था उसके दिमाग में। और इस रिकॉर्डर में 64 इलेक्ट्रोड हैं जो ब्रेन से सिग्नल को कलेक्ट करते हैं और फिर उनको डिकोड करने के लिए जो सेंसर सिस्टम है उसके पास भेजा जाता है। ये इसकी वर्किंग है सूट की, कैसे है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सेंसर सिस्टम जो है वो ब्रेन से भेजेगा सिग्नल को डिकोड कर, ये एक्सोस्केलेटन नाम का जो सूट है उसको उसी तरह की मूवमेंट की कमांड भेजता है, यानी कि जैसे सेंसर इसको कमांड भेजेगा उसी तरह ये सूट बॉडी को मूव करेगा और इसके बाद जो शख्स है जिसने सूट पहना हुआ है वो उसी तरीके से उसकी बॉडी मूव करेगी। तो इसमें फिलहाल कामयाबी हासिल हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जब ये एक्सपेरिमेंट पूरा होगा इस एक्सोस्केलेटन सूट का, तो फिर जो देश में और दुनिया भर में जो लाखों लोग हैं जो पैरालिसिस के शिकार हैं, उनके लिए ये एक तरीके से रामबाण की तरह काम देगा। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।